नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर यूपीएससी जीके जीएस की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा हूँ, जिसका मैंने स्टडी प्लान अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और उसी स्टडी प्लान के गाड़ी यहाँ पर वीडियोज़ मिल रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है टाइम में लेट हो जाए, लेकिन डेली आपको वीडियो जरूर मिलेगा। तो उसी सीरीज़ में यहाँ पर ये जियोग्राफी का वीडियो है, और अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे के सारे जो जीएस के पोर्सन है वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर वो सारे के सारे वीडियो आप देख लेते हैं तो मैं इतना आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि आप यूपीएससी में जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर पर्वत श्रेणियों की बात की जा रही है। तो इसमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, ये जो है सतमाला श्रेणी, मांडव श्रेणी, ये सारी श्रेणी दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, मांडव श्रेणी है, ये सारी की सारी यहाँ पर बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी, बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला श्रेणी ये आपकी महाराष्ट्र में विस्तृत हैं। लेकिन मांडव जो पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि महाराष्ट्र में नहीं है, जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन, गड़जात पहाड़ियाँ ओडिशा, नंदलामलाई पहाड़ियाँ आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं और शिवराय पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाता है। जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये आपकी महाराष्ट्र में ना पड़कर गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आपको विचार करना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर हम सही सुमेलन की यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आपका 3 और 4 यानी कि जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, ये आपके ऑप्शन सही हैं। बाकी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाते हैं। कैमूर पहाड़ियाँ और कार्डमम पहाड़ियाँ ये गलत ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं। अगर दोस्तों हम कार्डमम पहाड़ियों की बात करें तो ये जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं ये केरल के दक्षिणी पूर्व, ठीक है, केरल का जो दक्षिणी पूर्व हिस्सा है, जैसा अगर ये केरल है भारत हमारा, और इसका जो केरल है तो केरल का दक्षिणी जो पूर्व हिस्सा है, दक्षिणी पूर्व हिस्सा, ठीक है, और तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु है इसके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, इसके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, इन भागों में यहाँ पर कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो केरल के दक्षिणी पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी भागों में स्थित है कौन सी कार्डमम पहाड़ियाँ। जबकि अगर हम कोरोमंडल तट की बात करते हैं कि कोरोमंडल तट हमारा कौन सा है, तो ये भारत की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है। कौन सा? कोरोमंडल तट। तो जो दक्षिणी पूर्वी तट रेखा है भारत की, इसको नाम क्या दिया गया है? कोरोमंडल तट। लेकिन जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं ये मैंने बताया कि केरल के दक्षिणी पूर्वी तट और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी तट, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है कि सिर्फ कोरोमंडल तट पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ, ये गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैमूर पहाड़ियों की, तो ये जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, और जो हमारा कोंकण तट रेखा होती है, ये कोंकण तट जो है ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट यानी कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो तट है, इसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि यहाँ पर आपका जो है कोंकण तट की बात की जा रही है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो महादेव पहाड़ियाँ जो है ये सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग है, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी का मैकाल पहाड़ियाँ भी इसी का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो दोस्तों जो धूपगढ़ चोटी है ये 1350 मीटर ऊँची है, पहली बात तो। ठीक है, और ये जो है ये सतपुड़ा पहाड़ी यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी जो कि ये 1350 मीटर ऊंची है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। तो रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? तो रामगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये, अगर हम इनकी बात करते हैं तो रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं और ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। ये किसका है?
पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो यहाँ पर और इसके अतिरिक्त अगर रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, इसीलिए इसका जो उत्तर है ये ए बी सी ये तीनों के तीनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल, ठीक है, और पूर्वी को सह्याद्री भी बोलते हैं। तो ए और विंध्याचल यहाँ पर बी सी और ए, बी सी डी, ठीक है, तीनों ही तीनों हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ को लोकसभा आयोग द्वारा यहाँ पर जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई थी, इसका जो आंसर बताया गया था उसमें इसका उत्तर जो है बी दिया गया था, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा विवादास्पद है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इसका विस्तार है तो मैंने आपको बताया कि जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं, या पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। चूँकि मैकाल श्रेणी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी भाग है, इसीलिए इसका उत्तर यहाँ पर बी सी ई तीनों के तीनों यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी में भी हैं, मैकाल श्रेणी में भी हैं, और ई मतलब उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है ये है 1365 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन आए कि पारसनाथ पहाड़ियाँ स्थित कहाँ हैं, तो ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित हैं। ठीक है, और इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है, और ये पहाड़ी जो है ये छोटा नागपुर पठार के छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पड़ती हैं? गारो, खासी, जयंतिया। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। ठीक है, तो गारो जो है ये मेघालय में, मिरी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मिरी अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है। ठीक है, कोल्लाई मलाई, ठीक है, तो कोल्लाई मलाई आपका तमिलनाडु सही इसका हो जाएगा, और डालमा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? झारखंड, इसका सही मिलान आपका यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है ये आपका नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। इसकी जो ऊंचाई है, सबसे पहली बात तो जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सर्वोच्च ऊंची श्रृंखला है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और इसकी जो ऊंचाई है 88,48 यानी कि 8,848 मीटर, और अगर फीट में बात करते हैं तो 29,028 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये जो है नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी? तो प्रथम भारतीय नारी की बात की जा रही है जो कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, वो थी बछेंद्री पाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। और अगर पूछ ले कि ये इन्होंने कब ये सफलता हासिल की थी, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 1984। ठीक है, 1984 पर इन्होंने यहाँ पर बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर पर फतेह हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय महिला की बात नहीं की गई है, यहाँ पर पहली महिला की बात की गई है। तो ये जो थी ये थी जुंको ताबेई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जुंको ताबेई कहाँ की थी? तो ये जापान की पर्वतारोही थी, और ये जो है 16 मई 1975, कब की बात है ये? 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को चढ़कर इन्होंने फतेह किया था, यानी उस चढ़कर इतिहास रचा था, और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला बन गई थी। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी हैं? ठीक है, तो 2 बार विजय प्राप्त करने वाली जो पहली महिला पर्वतारोही हैं वो हैं संतोष यादव, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊँची चोटी कौन सी? विश्व की अगर हम बात करें यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की, ठीक है, तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इस पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही जो थी ये थी संतोष यादव, भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है। तो एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं ये मैं जैसा कि आपको बताया है कि संतोष यादव हैं। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात की जा रही है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो अगर हम भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, K2 गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है,
मैंने बताया था आपको श्रेणियों के बारे में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है कौन? माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी मैंने अभी बताया आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम कंचनजंगा की बात करते हैं, हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कंचनजंगा ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, यानी कि सिक्किम में यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से सही क्रम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। इसमें सही अनुक्रम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, उसके बाद यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, और उसके बाद कंचनजंगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, और उसके बाद तीसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, गॉडविन ऑस्टिन सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी और कंचनजंगा फिर थर्ड नंबर की सबसे ऊंची चोटी। और अगर इनकी यहाँ पर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर 8848 हो जाएगा। उसके बाद अगर गॉडविन ऑस्टिन की बात करते हैं तो ये है 8611, और अगर यहाँ पर कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये 8598, ये आपका सही यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी जो चोटी है ये असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी जो चोटी है भारत की तीसरी सर्वोच्च, सबसे पहली है गॉडविन ऑस्टिन, दूसरी है कंचनजंगा। भारत की अगर सर्वोच्च चोटियों की बात करते हैं तो पहली है K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा दूसरी चोटी है और तीसरी जो है नंदा देवी ये सर्वोच्च चोटी है तीसरे नंबर की, और इसकी जो ऊंचाई है 78 तो 16 मीटर है, और ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी आपको बताना है यहाँ पर कि कौन से राज्य में अवस्थित है। तो गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, गुरु शिखर की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो अरावली पर्वत मैंने आपको बताया था कि जो अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान से होते हुए हरियाणा से दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, और जिसकी ऊंचाई मैंने बताई थी 1722 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों की पूर्व से पश्चिम दिशा में सही अनुक्रम को प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही अनुक्रम है तो ये हो जाता है आपका नामचा बारवा, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। उसके बाद आ जाता है कंचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। फिर आ जाता है आपका नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और उसके बाद आ जाता है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं, ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, और फिर ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। फिर कंचनजंगा जो आपकी है ये सिक्किम में आपका स्थित है, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका नेपाल में है, और उसके बाद आता है यहाँ पर नंदा देवी जो कि आपकी उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा जो है जो भारत में अवस्थित नहीं है, तो देखिए नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर जो हैं ये भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि जो गोसाई थान है ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है, बाकी सारे के सारे ये भारत में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। कोडाई कलान
अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलनी पहाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, और पलनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी में स्थित है। अतः इस विकल्प में दो आपके उत्तर यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, जो शिमला है ये पीर पंजाल में नहीं है बल्कि धौलाधार श्रेणी में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाता है। और ये जो कोडाई कनाल है ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे माउंट आबू, अरावली और उटागमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो कुल्लू घाटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घाटियों से संबंधित क्वेश्चन अब यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो कुल्लू घाटी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है वह है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो धौलाधार कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। इन दोनों के बीच में स्थित है कौन सी? कुल्लू घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो नेलांग घाटी है ये आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो जो नेलांग घाटी है ये आपका उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, घाटी को सूची एक सूची राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कोड का प्रयोग सही कीजिए। तो यहाँ पर कौन सी घाटी किस राज्य में अवस्थित है इसका सही सुमेलन आपको यहाँ पर करके बताना है। ठीक है, कौन सी घाटी किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, इसका सही सुमेलन आपको करके यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर आंसर में बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए, मैंने ऑप्शन नंबर डी इस तरह से नहीं दिया है। सही सुमेलन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो सही सुमेलन हो जाता है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका जो हो जाएगा यानी कि ए का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर मरखा घाटी। उसके बाद यहाँ पर बी का फोर्थ हो जाता है, यानी कि जुकू घाटी जो है ये नागालैंड में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सी का 2 हो जाएगा सांगला घाटी जो कि सिक्किम में है। और उसके बाद यहाँ पर डी का 1 हो जाएगा जो कि आपका यूथांग घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से ये सही सुमेलन आपका हो जाता है कौन सा? 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 ये आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इम्पॉर्टेंट दर्रे जो हैं इनसे क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो ये सारे के सारे दर्रे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में अवस्थित है, पहला ये है। दूसरा है आपका मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकाडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और तीसरा है कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गत होती है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली की बात करें तो राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ घाट पालघाट जिले में स्थित है। ठीक है, यानी कि शांत मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन जो है ये केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। और ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों श्रेणी पर। इसीलिए कथन एक यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरकडाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर 2 भी कथन आपका सही हो जाता है। कुंती नदी भरतपुजा नदी की सहायक नदी है जो कि मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा भी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप दर्रे से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है। तो अगर हम सही सुमेलन की बात करते हैं तो जो चांगला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है ये भी आपका सही हो जाता है। बॉमडिला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ये भी सही है। और सेला दर्रा जो कि है ये आपका उत्तराखंड में न होकर अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालघाट दर्रा जो है ये निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पालघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल सही नहीं है?
ठीक है, किसका सुमेलित यहाँ पर नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका जो भोर घाट है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। यही सुमेलित सही नहीं है, बाकी सारे बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और पालघाट केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि देखिए सारे, इसलिए मैंने क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए क्योंकि कोई दर्रे पूछे जाते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पर है, तो इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट कर लिए। तो सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, ये आपका कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो अगर सुमेलित नहीं की बात करते हैं तो जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में। ये आपका यहाँ पर गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में न स्थित होकर लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। बाकी सारे के सारे सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है। बाकी सारे सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। तो मैंने सिपकीला दर्रा आपको बताया हिमाचल प्रदेश में, सही है बिल्कुल। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, मेघालय यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर है, ये भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, किससे होकर लेह का रास्ता जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जो जोजिला दर्रा है ये जो है ये आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। और जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जबकि सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जो जोजिला दर्रा है ये किसको किस चीज़ से जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। और जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा। और अगर हम सिपकीला दर्रे की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो नाथुला दर्रा आपको यहाँ पर बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा जो है नाथुला दर्रा, एक मिनट कन्फर्म कर लेते हैं। नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश समुद्र से 4,508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। ठीक है, तो ये आपका नाथुला दर्रा का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। तो देखिए मैंने आपको बताया नाथुला दर्रा सिक्किम है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो ये कौन सा ऐसा दर्रा था जो भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाथुला दर्रा आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है ये भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है और वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए जाने के बाद इसको 2006 में पुनः खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बनिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, नीति सिक्किम, सिपकी उत्तराखंड। इसमें जो है आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो सही सुमेलन हो जाता है, तो ये जो नाथुला दर्रा है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, यानी ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में पड़ता है। नीति जो दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है और उसके बाद सिपकीला दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये सही सुमेलन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी आपको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अगर हम सही सुमेलन की बात करते हैं तो इसमें जो सही सुमेलन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा जो माड़ा दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में है, इसका सही सुमेलन उत्तराखंड हो जाएगा। नाथुला जो है ये आपका सिक्किम में है
और उसके बाद जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपका सही सुमेलन इसमें हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर भी आपको सही सुमेलित करना है। तो इसमें जो है माना और नीति, ठीक है, ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, सही सुमेलन आपको यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर जेलेपला जो दर्रा है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का एक ही हो जाता है। माना और नीति दर्रा ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, सही है, सुमेलित नहीं है जो वो बताना है। सिपकीला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। सिपकीला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाता है। बाकी बॉमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। तो अगर उत्तराखंड में अवस्थित दर्रे की बात करते हैं तो लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है, और इस दर्रे का जो उपयोग है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रा है, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा मैंने बताया कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी सारे सुमेलित हैं, लेकिन कौन सा है जो इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नाथुला दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में न होकर ये सिक्किम है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और पालघाट दर्रा केरल, ये सारे के सारे यहाँ पर सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा क्या है। तो किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा ये क्या है, ये दर्रे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर डिटेल में जाने तो किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा ये नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर तिब्बत से जुड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माड़ा या माना दर्रा जो है ये हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डोंगरीला भी कहा जाता है। और इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो इसमें से सही पश्चिम से पूर्व क्रम आपका पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 यानी कि सिपकीला, फिर उसके बाद यहाँ पर लिपुलेख, फिर सेकंड नाथुला, और फिर थर्ड यानी कि बॉमडिला दर्रा, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला यानी कि सिपकीला दर्रा ये कहाँ पर है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। फिर उसके बाद नाथुला दर्रा ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। और फिर तीसरा यानी कि बॉमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सही अनुक्रम आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिम रेखा यानी कि क्या मतलब, उस रेखा के ऊपर बर्फ जमी रहती है, तो उस रेखा को हिम रेखा माना जाता है। एक काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। तो उस रेखा को यहाँ पर बताना है कि हिमालय में निम्न रेखा के बीच होती है। हिम रेखा किसके बीच में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है। हिमालय में की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो अगर हम सबसे बड़े हिमनद की यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है सियाचिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। सियाचिन जो है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी जो लंबाई है याद रखिएगा आप लोग 76.64 किलोमीटर है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर हिमनद है। देखिए इसमें कुछ मैं हिमनद आपको बता देता हूँ। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद हो जाता है 76.64। उसके बाद आता है बियाफो जो कि काराकोरम श्रेणी में है, ये 60 किलोमीटर है। फिर इसका हिस्पारा ये आपका काराकोरम है, ये भी 61 किलोमीटर है। उसके बाद बाल्टोरो ये आपका काराकोरम श्रेणी में है, ये 58 मीटर है। फिर चोगोलुंगमा ये आपका काराकोरम में है, ये भी 50 किलोमीटर है। फिर खोर्दोजीन ये आपका काराकोरम में है 41, रिमो कश्मीर में है 40 और पुनमाह ये कश्मीर में है आपका 27, गंगोत्री उत्तराखंड में है 26, जेमू सिक्किम नेपाल श्रेणी सीमा पर है 25 किलोमीटर है और ससाइनी काराकोरम श्रेणी में 17.85 किलोमीटर है। उसके बाद रूपल आपका कश्मीर में 16 किलोमीटर और फिर दियामीर ये आपका कश्मीर में है 11 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है? तो चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है ये आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति कैसी है? तो दोस्तों जो हिमालय की हिमनद है इनकी जो पिघलने की गति है ये सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री जो ग्लेशियर है ये तेजी से पिघल रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप इसका जो विस्तार है ये कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो इसमें से वो कौन सा है जो कि कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिलान दर्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो मिलान हिमनद है, मिलान दर्रा नहीं सॉरी हिमनद, ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है और इसी हिमनद से शारदा नदी यानी कि काली गंगा का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर आज के क्वेश्चन बस इतने ही रखते हैं। आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग 49 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है। अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा लंबे वीडियो बन जाए ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो सके और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।